लेकिन साथ ही ये जान लीजिए कि इन उलमाए हक के साथ साथ उलमाए सू भी है कि नहीं, अक्सरियत उनकी है कि नहीं। जितना जमाना बिगड़ा है उसमें जहां अवाम बिगड़े हैं, उलमा के अंदर भी अब उलमाए सू की कसरत है, जो अपने ओहदों और मसनदों के पुजारी हैं, जो अपने मफादात और अपने जो भी मुराआत हैं वो उनको रखते हैं पेश नजर। ये नहीं कि बात हक क्या है और सही क्या है और गलत क्या है, बल्कि ये कि किस चीज की जद हमारे चीज पर पड़ रही है, किसी चीज का कोई नुकसान हमारे मकाम और मर्तबे और हमारी मसनदों के ऊपर तो नहीं आ जा रही। ये चीज जिनके नजदीक भी फाइक हो जाएगी वही दर हकीकत उलमाए सू है। और ये जान लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक जमाना आएगा कि हाल ये हो जाएगा, गौर से सुनिए, व उलमाहुम, और मुसलमानों के उलमा, शर्रु मन तहता दीनिस समा, आसमान की छत के नीचे जो मखलूक है उनमें बदतरीन लोग उलमा होंगे। मिन इंदिहिम तखरुजुल फितना व फीहिम तऊद, उनके अंदर से फितना बरामद होगा, उन्हीं के अंदर घुस जाएगा। नाजायज ज़कात खा खा के जो है मदरसों से निकलते हैं ये लोग। यह मैं सही कह रहा हूँ, नाजायज ज़कात जो है मदरसे में जायज़ नहीं है। और बकौल हज़रत अली के ग़ालिबन उन्हीं का कौल है कि जब हराम लुक़मा मुसलमान के पेट में होगा तो वो दूसरे के लिए क्या जायज़ बोलेगा, वो अपने लिए भी जायज़ नहीं बोलेगा। और आज हम देख रहे हैं कि 200 करोड़ जो है वो हम सब तमाशा देख रहे हैं फ़लस्तीन में, इसराइल का जो कुछ भी है, इसमें इसराइल और अमेरिका जो है वो गुनहगार नहीं है, हम सब गुनहगार हैं। क्यों? हमारे अमाल की वजह से जो है अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। क्यों? हमने मुल्ला मौलवियों का जो है इस्लाम अपना रखा है कि तस्बीह पढ़ लो, वजीफे पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, बगैर समझे हज जुमरे कर लो, बस पढ़ने में ही लगा रखा है। और मैंने पिछले क्लिप में ये भी कहा था कि 57 मुल्क नहीं बल्कि 56 मुल्क जो सुन्नी अपने आप को कहते हैं, और सुन्नी जो है वो शियाओं को काफिर कहते हैं कि मियाँ ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो सहाबा इकराम को ये कहते हैं। अब हम क्या हैं? हम अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं तो हम तो सुन्नी नहीं रहे। बकौल डॉक्टर इसार अहमद साहब के हम वो सुन्नी मुसलमान हैं जिनके एक सुन कर देने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता है ना, एक बेहिस और बेगैरत हो जाता है कि जितने भी लट मारे जाओ उसको कोई असर नहीं होता। आज वो सुन्नी मुसलमान, ये वो सुन्नी मुसलमान है। 56 के 56 सुन्नी मुल्क जो है वो सब तमाशा देख रहे हैं। ये इस 56 मुल्क की जो फौज है ये सही मानों में हिजड़ों की फौज है। एक शिया मुल्क अगर ईरान बोल रहा है तो उनको यही हजम नहीं हो रहा है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बातें कड़वी लग रही है तो मैं अब जरा सिलसिला शुरू करूंगा कि मेरी ज़ाती जिंदगी में मैंने इन मुल्ला मौलवियों को क्या क्या देखा है। मैं उन बरेलवियों की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान में ये जो है वो उन्होंने गंद मचा रखी है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वो तो पूरा तालाब ही गंदा है। मैं उन सुन्नी और उन देवबंदी मुसलमानों की बात करता हूँ जो अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान कहते हैं। देवबंदी मुसलमान है, बरेलवी कहते हैं मैं तो कब्र परस्त हैं और मैं ये कहते हैं। खैर वो तो खैर उन्होंने जो करना है वो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को देवबंदी कहते हैं। अब तो खैर बहरहाल मैं ना देवबंदी हूँ ना मैं सुन्नी हूँ। मैं पिछले वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि मैं वो मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो 1400 साल पहले था, जो किसी फिरके से जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये फिरका बना ही इन मुल्ला मौलवियों ने और सदियों से चल रहा है सिलसिला। और आज हम फिरकों की वजह से आपस में लड़ मड़ रहे हैं और कुत्तों की तरह जो हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जानवरों से बदतर हो गई हम लोगों की जिंदगी। और मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि बेहतर है कि हम लोग अपनी कुत्ते जैसी टेढ़ी दुम सीधी कर लें अपनी मौत से पहले, वरना कुत्तों की मौत मरेंगे और फिर जानवर जैसा ही हिसाब किताब लिया जाएगा। तुम्हारा ये दुनिया भी ऐसा स्टेटस जो है वो किसी काम ही आएगा। मैं वक्त का करोड़पति था, मैं वक्त का बादशाह था, मैं वक्त का प्राइम मिनिस्टर था, मैं वक्त का जो है वो बड़ा आलिम फाजिल और ये सारी चीजें थे। ये स्टेटस सारा दुनिया में रह जाना है। एक ही तराजू होगा जिसमें सबको तोला जाएगा, चाहे वो बादशाह हो या फकीर हो। मेरी कड़वी बात अगर आपको हजम हो रही है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इन मुल्ला मौलवियों को बिल्कुल टोटली एक्सपोज करके रहूंगा। मैं जो कुछ चारों तरफ पूरी दुनिया में हो रहा है इन दाढ़ी वालों की वजह से, इन टोपी वालों की वजह से। और मैं अपना जाती तजर्बा भी आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा है इन देवबंदियों पे, जो कहते नहीं है साहब ये बरेलवी ऐसे होते नहीं, हम बड़े बहुत जो है वो अच्छे मुसलमान हैं। मैं बताऊंगा इनको, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए मेरी इस कड़वी बात को बर्दाश्त करने की। आज जो कुछ भी फलस्तीन में हो रहा है उसके हम जिम्मेदार हैं। कान खोल कर सुन लिया अच्छी तरह से। अल्लाह ताला जो है हम मुसलमानों की करतूतों की वजह से नाराज़ हैं और ये सारा अजाब जो है वो अभी से फलस्तीन में आ रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों में आना है। अब आपको जो है वो डॉक्टर इसार अहमद साहब की क्लिप भी दिखा के बात कही जाएगी। और ये जितने भी लोग हैं ना, डॉक्टर इसार अहमद साहब हों या जाकिर नायक हों, ये वो लोग हैं जो किसी मदरसे से फारिग नहीं है लेकिन रिसर्च की इन्होंने। और रिसर्च जो है वो जो रटाफिकेशन जो मदरसों में हो रही है ना, कि रटाए जाओ डिग्री थमाए जाओ आलिम की और मुफ्तियों की और हाफिजों की, ये है सबसे बड़ी फसाद की जड़। और वो उसको जो है दुनिया में आके इसको कैश करते हैं कि भैया हमसे डरते रहो, हमारी खातिर तवाज़ा करते रहो, हमारी जो है वो तुम जो है दावतें करते रहो। हम और हदीसों में ये आता है हम जो है अंबियाओं के और पैगम्बरों के वारिसीन है। ऐसे ऐसे मुश्किल लफ्ज़ जो है वो इन्होंने ढूंढ के निकाल रखे हैं अपने लिए कि मैं इनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। एक नंबर का पाखंडपना जो है वो चारों तरफ कर रखा है इन लोगों ने। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था कि मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और मेरी सुन्नत है। और हम ये सोचते हैं कि शायद मुल्ला मौलवी को छोड़ के गए, यही वो दो चीज़ें हैं कि हम तो है सिर्फ मुल्ला के इस्लाम पे चल रहे हैं, अल्लाह के इस्लाम पे नहीं चल रहे। और इन तमाम चीज़ों को समझने का सबसे एक वाहिद तरीका यह है कि हम कुरान को मायनों के साथ समझने लगें और उस पर अमल करें। आपको पता चल जाएगा कि मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह के इस्लाम में क्या फ़र्क है। 5 साल पहले कोविड से पहले तो मैं कुरान की तिलावत ही करता था इन मुल्लाओं के कहने पर, लेकिन जब से मैंने समझना शुरू किया, जब से मैंने
जो है वो उसका तर्जुमा पढ़ा है तो समझ में आ गया कि साहब कुरान का जो है इस्लाम कुछ और है और हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस्लाम कुछ और है। और मैं 15-20 साल से, मैंने पिछले भी कहा 15-20 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो मुसलमान हो जाऊँ। मैं 15-20 साल में तो मुसलमान हुआ नहीं, और ये मुल्ला मौलवी कहते हैं बस खाली कलमा पढ़ लो तो मुसलमान हो गए, अब जाओ तुम्हारी जन्नत की ठेकेदारी हो गई है। कोई कीमती शे हासिल करने के लिए उतनी ही मुशक्कत और उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। जन्नत की हमने इतनी मामूली समझ रखी है, अल्लाह के दीदार हमने इतना मामूली समझ रखा है कि बगैर किसी मेहनत और बगैर किसी कुर्बानी के मिल जाएगा। बहरहाल बातें तो अभी बहुत सी हैं, आप लोग तो वैसे भी बड़ी वीडियो को आप हजम नहीं कर पाते। शाहरुख खान की 2-2.5 घंटे की जो फिल्म होगी वो आप थिएटर पर जाके 500-700 रुपये खर्च करके आप टिकट लेके आप वो देख लोगे, लेकिन क्योंकि मुल्ला मौलवी इस तरह की जो कड़वी बात करेगा वो आपको वीडियो हजम नहीं होती। अभी और आगे कड़वी बात होती रहेगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।